दोस्तों, कभी सोचा है कि दुनिया में कितने राज छुपे हैं? हिस्ट्री के पेजेस में कई सीक्रेट्स हैं जो आज तक अनसॉल्व्ड हैं। ये सीक्रेट्स हमें चौंकाते भी हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के 5 ऐसे रहस्यों की जो आज भी एक पजल हैं। इन रहस्यों को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहीं गायब होते शिप्स, कहीं रहस्यमयी बिल्डिंग्स, तो कहीं अचानक गायब हो गई सिविलाइजेशंस। क्या सचमुच इनके पीछे कोई सुपरनैचुरल पावर है या फिर कोई और रीजन? तो रेडी हो जाइए दोस्तों, एक एक्साइटिंग जर्नी पर जहां हम एक्सप्लोर करेंगे हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को। सबसे पहले चलते हैं अटलांटिक ओशन के उस पार्ट में जिसे डेविल्स ट्रायंगल कहते हैं, बर्मुडा ट्रायंगल। यह जगह सदियों से रहस्यों और कहानियों से घिरी हुई है। यहां जाने वाले शिप्स और एयरप्लेन्स मानो गायब हो जाते हैं, कोई निशान नहीं, कोई क्लू नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये जगह उन्हें निगल जाती है। इमेजिन करो, एकदम काल्म सी, क्लियर स्काई, और अचानक कंपास घूमने लगे, स्काई में वियर्ड लाइट्स दिखें, और फिर बस खत्म। ये सब सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही डरावना भी है। कई शिप्स और एयरप्लेन्स यहां गायब हो चुके हैं और आज तक किसी को नहीं पता कि उनका क्या हुआ। ये घटनाएं लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सी के नीचे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो शिप्स को अपनी ओर खींच लेता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल है कि ये नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स को भी फेल कर देता है। कुछ का मानना है कि यहाँ एलियंस का बेस है जो ह्यूमंस को किडनैप कर लेते हैं। यूएफओ साइटिंग्स और मिस्टीरियस लाइट्स की रिपोर्ट्स इस थ्योरी को और भी मजबूत बनाती है। और तो और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ टाइम ट्रैवल होता है। उनका मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा पोर्टल है जो टाइम और स्पेस को डिस्टॉर्ट कर देता है। मतलब जो भी यहाँ जाता है वो पास्ट में चला जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? ये थ्योरी सुनने में जितनी फैसिनेटिंग है उतनी ही अनबिलीवेबल भी। लेकिन दोस्तों, ट्रूथ क्या है? ये आज भी एक मिस्ट्री है। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने इसके पीछे कई थ्योरीज दी हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। कुछ थ्योरीज नेचुरल फिनोमेना पर आधारित हैं, जबकि कुछ सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस देती हैं। क्या ये सिर्फ एक नेचुरल इवेंट है या फिर कुछ और? क्या ये अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी का नतीजा है या फिर कुछ और मिस्टीरियस फोर्स का काम? क्या सच में यहाँ कोई सुपरनैचुरल पावर है? क्या ये जगह हॉन्टेड है या फिर यहाँ कोई एंशिएंट कर्स है? ये क्वेश्चंस आज भी अनआंसर्ड हैं। हर थ्योरी अपने आप में एक नई कहानी बुनती है, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो श्योर है, बर्मुडा ट्रायंगल का मिस्ट्री आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये जगह हमेशा से एक्सप्लोरर्स, साइंटिस्ट्स और थ्रिल सीकर्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र रही है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बीच पर जाएं तो जरूर सोचिएगा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? क्या हो अगर हम भी कभी बर्मुडा ट्रायंगल में फंस जाएं? स्केरी है ना? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब चलते हैं इजिप्ट के डेजर्ट्स में, जहां हैं हिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, पिरामिड्स। ये ह्यूज स्ट्रक्चर्स आज भी इंजीनियरिंग का एक वंडर हैं। सोचो, हजारों साल पहले जब ना कोई मॉडर्न मशीन्स थी, ना कोई क्रेन्स, तब इतने बड़े बड़े स्टोन्स को कैसे काटकर, कैसे एक के ऊपर एक रखा गया होगा? ये स्टोन्स इतने हैवी हैं कि आज भी इन्हें उठाने के लिए क्रेन चाहिए। और तो और इन पिरामिड्स के इनसाइड का डिजाइन भी अमेजिंग है। सीक्रेट पैसेजेस, रूम्स और मिस्टीरियस पेंटिंग्स जो आज भी लोगों को कंफ्यूज करती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कोई नॉर्मल टूम्स नहीं, बल्कि कोई मिस्टीरियस मेज हो। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स एलियंस ने बनाए थे। कहते हैं कि एलियंस ने ही इजिप्शियंस को ये टेक्नोलॉजी सिखाई थी। वहीं कुछ लोग इसे एंशिएंट इजिप्शियंस की इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क का रिजल्ट मानते हैं। लेकिन ट्रूथ क्या है? क्या सच में एलियंस इन्वॉल्व्ड थे इन स्ट्रक्चर्स को बनाने में, या फिर ये ह्यूमंस का कमाल है? ये क्वेश्चंस आज भी अनआंसर्ड हैं। पिरामिड्स का मिस्ट्री आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कौन जाने, फ्यूचर में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। लेकिन तब तक हम बस इन वंडर्स को देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे, आखिर कैसे बना होगा ये सब? कभी पिरामिड्स देखे हैं? कमेंट में जरूर बताना। चैप्टर 3, माया सभ्यता का पतन। अब चलते हैं साउथ अमेरिका के जंगल्स में, जहां कभी रहती थी मायन सिविलाइजेशन। ये घने जंगल आज भी उन रहस्यों को छुपाए हुए हैं जो इस महान सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अपने टाइम की सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक मायन सिविलाइजेशन मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और आर्ट में एक्सपर्ट थी। उनके द्वारा बनाए गए आर्टिफैक्ट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी स्कॉलर्स को अमेज करते हैं। उनके पास ना कोई मॉडर्न टूल्स थे, ना कोई टेक्नोलॉजी, फिर भी उन्होंने ह्यूज पिरामिड्स, टेम्पल्स और सिटीज बनाए। ये स्ट्रक्चर्स आज भी खड़े हैं, उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स की गवाही देते हुए।
उनका कैलेंडर आज भी लोगों को अमेज करता है, जो सदियों पहले ही प्लैनेट्स की मूवमेंट और टाइम का सही प्रिडिक्शन कर लेता था। ये कैलेंडर उनकी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का एक अद्भुत उदाहरण है। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि ये सिविलाइजेशन गायब हो गई? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उनके सिटीज एम्प्टी हो गए और उनके लोग मानो गायब हो गए। ये डिजर्टेड स्ट्रक्चर्स आज भी उस समय की गूंज को महसूस कराते हैं। आज तक कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक या फ्लड ने इस सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। ये थ्योरीज काफी पॉपुलर हैं। वहीं कुछ का मानना है कि सिविल वॉर या फिर किसी डिजीज ने इस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। लेकिन ट्रूथ क्या है? ये सवाल आज भी बना हुआ है। क्या सच में मायन सिविलाइजेशन का एंड इतना सिंपल था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी, या फिर इसके पीछे कोई और सीक्रेट है? ये सवाल आज भी हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के लिए एक पजल बना हुआ है। ये क्वेश्चंस आज भी हिस्टोरियंस के लिए एक पजल हैं। वे लगातार नए क्लूज और एविडेंस की तलाश में लगे रहते हैं। मायन सिविलाइजेशन का फॉल हमें याद दिलाता है कि नेचर के आगे ह्यूमंस कितने हेल्पलेस हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें नेचर के साथ बैलेंस में रहना चाहिए। और साथ ही ये क्वेश्चन भी उठाता है कि क्या हम अपनी सिविलाइजेशन को बचा पाएंगे? क्या हम हिस्ट्री से कुछ सीख पाएंगे? क्या होगा अगर हमारी सिविलाइजेशन भी ऐसे ही अचानक खत्म हो जाए? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। सोचने वाली बात है ना? ये हमें अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 4, स्टोनहेंज का रहस्य। अब चलते हैं इंग्लैंड के फील्ड्स में, जहां है एक और मिस्ट्री, स्टोनहेंज। ये ह्यूज स्टोन्स का सर्कल आज भी लोगों को अमेज करता है। इमेजिन करो, हजारों साल पहले जब ना कोई मॉडर्न टूल्स थे, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन, तब इतने बड़े बड़े स्टोन्स को कैसे लाया गया होगा और कैसे खड़ा किया गया होगा? और तो और, इन स्टोन्स को इस तरह अरेंज किया गया है कि ये सन और मून की मूवमेंट के साथ साथ सीजन्स का भी इंडिकेशन देते हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? कुछ लोग मानते हैं कि स्टोनहेंज एक एंशिएंट ऑब्जर्वेटरी थी, जिसका यूज एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को समझने के लिए किया जाता था। वहीं कुछ का मानना है कि ये कोई रिलीजियस प्लेस था जहां लोग वर्शिप करते थे। लेकिन ट्रूथ क्या है? क्या सच में स्टोनहेंज सिर्फ एक ऑब्जर्वेटरी थी, या फिर इसके पीछे कोई और सीक्रेट है? ये क्वेश्चंस आज भी हिस्टोरियंस के लिए एक पजल हैं। स्टोनहेंज का मिस्ट्री हमें याद दिलाता है कि हमारी अर्थ कितनी मिस्टीरियस है और कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। कौन जाने, फ्यूचर में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। लेकिन तब तक हम बस इन वंडर्स को देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे, आखिर कैसे बना होगा ये सब? कभी स्टोनहेंज देखा है? कमेंट में जरूर बताना। चैप्टर 5, जलती हुई झील का रहस्य। अब चलते हैं अजरबैजान के माउंटेन्स में, जहां की खूबसूरती और रहस्यमयी कहानियां हमें हमेशा आकर्षित करती हैं। यहां है एक ऐसी लेक जो हमेशा आग से जलती रहती है। ये नज़ारा जितना अद्भुत है, उतना ही अजीब भी। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, बर्निंग लेक। ये लेक अपने आप में एक अनोखा चमत्कार है। इस लेक का नाम है यानार दाग, जो अपने नाम के अनुसार ही हमेशा जलती रहती है, जिसका मतलब होता है बर्निंग माउंटेन। ये नाम इस जगह की विशेषता को पूरी तरह से दर्शाता है। इमेजिन करो, चारों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स और बीच में एक लेक जिसके वाटर में आग लगी हुई है। ये दृश्य किसी फेरी टेल से कम नहीं लगता। और बीच में एक लेक जिसके वाटर में आग लगी हुई है। ये नज़ारा जितना अद्भुत है, उतना ही रहस्यमयी भी। ये व्यू जितना अमेजिंग लगता है, उतना ही मिस्टीरियस भी है। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद इसे बनाया हो। कहते हैं कि इस लेक के वाटर में नेचुरल गैस है, जो वाटर के ऊपर आग की तरह जलती रहती है। ये गैस ही इस लेक को जलाए रखती है, जो वाटर के ऊपर आग की तरह जलती रहती है। लेकिन ये गैस कहां से आई और कब से जल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये गैस आई कहां से और ये आग कब से जल रही है। ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आग सदियों से जल रही है और इसे कभी बुझाया नहीं जा सका। ये आग एक रहस्य बन चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आग सदियों से जल रही है और इसे कभी बुझाया नहीं जा सका। ये आग एक रहस्य बन चुकी है और इसे कभी बुझाया नहीं जा सका। वहीं कुछ का मानना है कि ये आग किसी नेचुरल इवेंट की वजह से लगी थी और तब से ये यूं ही जल रही है। वहीं कुछ का मानना है कि ये आग किसी नेचुरल इवेंट की वजह से लगी थी और तब से ये यूं ही जल रही है। लेकिन ट्रूथ क्या है? और तब से ये यूं ही जल रही है। लेकिन ट्रूथ क्या है? क्या सच में ये आग नेचर का कोई मिरेकल है, या फिर इसके पीछे कोई और सीक्रेट है? क्या सच में ये आग नेचर का कोई मिरेकल है, या फिर इसके पीछे कोई और सीक्रेट है? ये सवाल आज भी साइंटिस्ट के लिए एक पजल है।
या फिर इसके पीछे कोई और सीक्रेट है? ये क्वेश्चंस आज भी साइंटिस्ट के लिए एक पजल है। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये क्वेश्चंस आज भी साइंटिस्ट के लिए एक पजल है। बर्निंग लेक का मिस्ट्री हमें याद दिलाता है कि हमारी अर्थ कितनी अमेजिंग है और कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। बर्निंग लेक का मिस्ट्री हमें याद दिलाता है कि हमारी अर्थ कितनी अमेजिंग है और कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। ये हमें नेचर की अद्भुतता का एहसास कराता है और कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। कौन जाने फ्यूचर में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। शायद आने वाले समय में साइंस इस रहस्य को सुलझा सके। कौन जाने फ्यूचर में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं, लेकिन तब तक हम बस इन वंडर्स को देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे आखिर कैसे हुआ होगा ये सब। लेकिन तब तक हम बस इन वंडर्स को देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे आखिर कैसे हुआ होगा ये सब। ये रहस्य हमें हमेशा फैसिनेट करता रहेगा और सोचते रहेंगे आखिर कैसे हुआ होगा ये सब। कभी बर्निंग लेक देखी है? कमेंट में जरूर बताना। आपकी राय जानने का हमें इंतजार रहेगा। कभी बर्निंग लेक देखी है? कमेंट में जरूर बताना। आपकी राय जानने का हमें इंतजार रहेगा। उतरो रहस्य अनसुलझे। तो दोस्तों, ये थे हिस्ट्री के 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज जो आज भी लोगों को अमेज करते हैं। ये मिस्ट्रीज सिर्फ हिस्ट्री के पेजेस में नहीं, बल्कि हमारी सोच और समझ के बियॉन्ड भी हैं। कौन जाने फ्यूचर में इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलें या ये हमेशा के लिए मिस्ट्रीज बने रहे। लेकिन एक बात तो श्योर है, ये मिस्ट्रीज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और शायद यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं।